Safest Gym in town brings to you fitness की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। गठन का फॉर्मूला किसका? डीसीसी गठन का नहीं, डीसीसी का गठन का जी अभी नहीं, बाद निकाय चुनाव के नतीजे तय करेंगे। देखा बाद में। हाँ, तो नतीजे तय ये जो हैं व्यवस्था हमारी वो और ऑब्जर्वर हैं, ये यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं और भी इनकी सहायता करने के लिए हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी मैं इनके साथ यहाँ आऊँगा और प्रयास करेंगे, उस प्रयास में आप भी भागीदारी निभाएं और एक रचनात्मक सोच के साथ 30 साल में हमारा सहयोग करने की बात तो करो। आपकी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, आपका कोई इरादा क्या बीजेपी के? उनकी तो आदत है, ब्लैक ही ब्लैक दिखता है, व्हाइट उनको नजर आता ही नहीं है, चाहे ब्लैक मनी हो, बोलते बहुत है। अरे बात सुनो, अरे बात तो सुनो, उनको यही तो जवाब है, उनको ब्लैक ही ब्लैक नजर आता है। उनको ब्लैक मनी बहुत नजर आई थी चुनाव से पहले मोदी जी को, अब कहाँ गई हो? तो ब्लैक की आदत है, हमारा तो व्हाइट है सब काम, हमारा तो व्हाइट है। चाहे ईडी बुलवा करके दिखवा लिया, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर बुलवा करके दिखवा लिया, बेदाग निकले हैं। बहुत कोशिश कर ली सरकार आगे रखने। बीजेपी का जो पिछला बोर्ड था उसको लेके कुछ 5 साल तक अभी कांग्रेस बोली नहीं कुछ कि नाकामियों को लेके कुछ नाकामियों का जो सवाल, उस बोर्ड की बिल्कुल आपका कहना सही है। सबसे बड़ी नाकामी तो ये है कि उनकी सरकारें होते हुए भी इस नगरी को वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं कर पाए और केवल डाइवर्ट धार्मिक आधार पर करके मतों को बटोरने का जो षड्यंत्र है ना, विकसित किया उन्होंने उनकी सरकार। पूर्ववर्ती सरकार उन्होंने अजमेर का खाका बदला है जो 20 और 30 साल से चल रहे हैं, कोई खाका बदला है? आपको खाका नजर आता है क्या कहीं पे? सबसे मूल बात यह है उनकी काम नहीं करने के कारण, विकसित नहीं करने के कारण हमारा तो एक विजन है हम डेवलपमेंट करें, उनका विजन है कि कैसे आदमियों को भ्रमित करके मत प्राप्त करें। ये अंतर है उनमें। तो विजन जानना चाहते हैं आपको, विजन क्या है अजमेर को लेकर? मैं बता रहा हूँ ना, तो वो तो इंडिकेट नहीं करेगा। एक बात सुनिए, एक विजन कम है क्या? कौन सा विजन? ये जो विजन इसको कोटा की तरह पूरे राजस्थान के स्तर पर इस नगरी को, सरकार तो यही कांग्रेस की है, क्यों नहीं कर रहे हैं? जरूरी है कि निगम में हो, अभी क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस में ये क्या उनका प्रश्न हो? अभी 30 साल से आप उनको क्यों चुन रहे हो? उन प्रश्न हमसे कर रहे हो? अरे तो यार विजन, बात सुनो, विजन की बात करना आसान है। विजन क्या हो आप बताइए, क्या विजन होना चाहिए? अरे आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना विजन बताओ क्या होना चाहिए। पिछले बोर्ड में मिलकर चले आप अपना विजन बताओ ना। भाई ये विजन है हमारा, उस विजन को भी शामिल। न किसानों से न किसी भी उस समस्या से संबंधित रखने वाले विशेषज्ञों थे, अपनी मन मर्जी से जो उन्होंने कानून बनाया उस कानून को वापस लेने के लिए जो किसानों का आंदोलन है, उस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है। और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी, सत्ता तो अहम पैदा करती है, सत्ता में गुण है, गुण मानो या अवगुण मानो, अहंकार देती है, और सेवा का जो भाव है ना वो उस अहंकार को शमन करने का काम करता है। तो सेवा के भाव का आवरण ओढ़ करके अहंकार की प्रवृत्ति जो केंद्र सरकार की है वो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय। कहाँ जरूरत पड़ रही थी उनको कि किसी देश विदेश की राजनीति में, देश में जाकर विदेश में जाकर वो इस बात का प्रचार करें कि इसकी सरकार बनाना है। अब की बार ट्रंप सरकार, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के इतिहास में किसी राजनीति में रहने वाले प्रधानमंत्री ने दूसरे देश में जाकर के किसी राजनीतिक दल का समर्थन किया है और उससे भारत को नीचा देखना पड़ा, और उसी प्रवृत्ति के लोग तिरंगा झंडा लेकर उन गुंडों के साथ लग रहे हैं। ये सारे हालात हैं, विस्तार से बात करेंगे, हमको आप लोगों का सहयोग चाहिए। आपने भी अहंकार का जिक्र किया। एक मिनट आप पूछ, 2 मिनट में मेरी बात पूरी करें। जो हमने जो अपनी बात आपके सामने रखी, अहंकार वाली बात पे जो आप पूछोगे उसका जवाब हम आपको देंगे।
लेकिन जिस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति और जिस प्रकार की गिनती चुनती के माफ करना गिनती चुनती के मीडिया जनता की आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं, जिनके उंगलियों पे गिना जा सकता है, और इसी कारण ये लोकतंत्र एक तंत्र की ओर बढ़ता जा रहा। तो मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना कि जो ज्वलंत समस्याएं जो देश हित की है उसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बदलने का जो षड्यंत्र केंद्र सरकार कर रही है उससे तो आप लोग पूरे देश को मुक्त करें, और जो समस्या है उनको सामने लाए। 10 आदमी को इकट्ठा करके कहते थे हजारों किसान लाखों किसान सड़क पे, और 20 किसानों को खड़ा करके कहते थे नहीं ये किसान इन कानून को अच्छा मानते, तो 20 अच्छा मानते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा कुकृत्य ऐसा षड्यंत्र है कि तड़फा तड़फा के किसानों को मार करके इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये स्वतः ही टूट करके चले जाए। क्या दुर्दशा हुई खट्टर साहब। ये सारी जो बातें हैं, कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले समय में इन सब बातों को गंभीरता से लेकर काम करेगी। आप लोगों से हम अपेक्षा करते हैं, हमारा अनुरोध और प्रार्थना है कि इस अभियान में जो हमारा सोच है उस सोच को आप जनहित में आगे बढ़ाने का प्रयास करके हम पर उपकार करें, और उस लाइन को छोड़े जो अहंकारी प्रवृत्ति। धन्यवाद। अहंकार की बात, और जो कांग्रेस की रीति नीति है उसके संबंध में कार्यकर्ताओं को बताएं। प्रयास हमारा ये है कि काफ़ी वर्षों से हम अजमेर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी का महापौर या सभापति नहीं चुन पाया। ये कांग्रेस के लिए भी, हम सब के लिए भी, यहाँ का नेतृत्व करने वाले वर्ग के लिए भी ये एक चिंता का विषय। हमने ये प्रयास किया है और करने जा रहे हैं कि हम सब एक सूत्र में बनकर, चाहे वो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे वो यहाँ के निवर्तमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे निवर्तमान ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे जिला स्तर पर अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हों, चाहे स्वयंसेवी संस्था में काम करने वाले कार्यकर्ता हों, जो सभी वर्गों को साथ लेकर के चल सके, उन लोगों को एकजुट एक सूत्र में बांधने का हम प्रयास करें। और यथासंभव राजनीति में हर राजनीतिक दलों में ये होता आया है कि विचारों में मतभेद तो कम होते हैं, लेकिन कुर्सी के प्रति मोह अधिक होने से आदमी इधर उधर विचलित होता है, हर राजनीतिक दल की स्थिति। और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार सरकारों को गिराने का और जो लाभ दे करके और लोकतंत्र की हत्या करने का फैसला किया है, तो हम नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी उस भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य से बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इसी कारण ऐसे लोगों का चयन करने हम जा रहे हैं। जहाँ यहाँ नगर निगम किशनगढ़ की हमारी नगर परिषद है, 2 इस अजमेर में ये हैं, सरवाड़ है, केकड़ी है और विजयनगर है। हमारे विधायक हैं विजयनगर से, केकड़ी से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, और किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं जो भी कांग्रेस का समर्थन करते हैं, और सरकार को स्थायित्व देने में वो उनका भी योगदान है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन का सवाल है, उन उम्मीदवारों के चयन में जो हमारे स्थानीय पार्टी के जो डेडिकेटेड वर्कर हैं, जो आइडियोलॉजिकल हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हम प्राथमिकता देंगे। और यहाँ जो भी नेतृत्व इस काम को करने वाला है, चाहे वो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हों, चाहे हार गए हों, चाहे हमारे यहाँ के नगर इसमें अजमेर में रहने वाले पूर्व विधायक हों जिनका भी यहाँ महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हों, और चाहे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हों, और जो भी ऐसे ज्ञात अज्ञात मजबूत कार्यकर्ता जिनका नाम सामने तो नहीं है, लेकिन उनके बिना कांग्रेस का संगठन मजबूती से मुकाबला नहीं कर सकता, उनसे भी हम संपर्क करने का प्रयास करें। पहला लक्ष्य तो हमारा ये है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ आए हैं और विचार विमर्श करके एक नई गाइडलाइन तय करें। दूसरा जो है,
एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसमें समय है, प्राथमिकता भी ये चुनाव है। हमें ये निर्देश दिया है अजय माकन जी ने, ढोटा सर जी ने, कि हम जिस जिले के भी या जिस डिवीज़न के हमको प्रभारी बनाया है, उस स्थान पर चाहे वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे जो पदाधिकारी हों जो निवर्तमान हो चुके हैं, ये दायित्व भी हमें दिला है कि हम हर जिले में इस बात का प्रयास करें कि किस टैलेंटेड वर्कर को, जो सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है और हिंदू मुस्लिम राजनीति में भटकने वाला नहीं है, ऐसे लोगों का हम पूरे जिले में कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका पता लगाएंगे, कौन जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बने, कौन ब्लॉक का अध्यक्ष बने, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। इसके मामले में हम व्यापक रूप से प्रयास करके ऐसे लोगों का जो डेडिकेटेड है उनका पता लगाने का भी हमको निर्देश हाईकमान ने दिया है। तीसरा मुद्दा वर्तमान में जो है केंद्र सरकार और ये किसान आंदोलन। 15 जनवरी को महामहिम राज्यपाल, जिन्होंने राजस्थान विधानसभा के द्वारा जो कानून बनाए हैं, उन पर न जाने किन कारणों से अभी तक हस्ताक्षर करके आगे उनको नहीं भेजा। तो ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का एक अभियान है कि 15 जनवरी को किसानों के समर्थन में हम एक आंदोलनात्मक चेतावनी भरा रुख मुख्यालय पर देने का फैसला भी कांग्रेस ने किया है। आश्चर्य इस बात का है कि लोकतंत्र घमंड से, अहम से और उपेक्षा से नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है सामंजस्य से, और केंद्र सरकार सामंजस्य बिठाने का सोच तो रखती ही नहीं है। हमारे साथ ही नहीं, केवल 2 ही आदमी पर फोकस है पूरी भारतीय जनता पार्टी में भी। वो जब उनके दल में इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, तो जो विरोधी दल हैं उनके लिए तो उनको जो करने का जो सोच है वो ऐसा होना ही है। निर्मम हत्या की जा रही है किसानों की। 50 से अधिक आदमी वहाँ ठंड में और आत्महत्या करके मर चुके। सब लोग ये कह रहे हैं कि इनको वापस लो। उन्होंने कहा कि हमने आम किसानों से, मंत्री, कृषि मंत्री जी तभी असत्य बोलते, उन्होंने ये कहा हमने आम लोगों से चर्चा की है। और जब आरटीआई के तहत जब प्रश्न लगाया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि हमने किससे चर्चा की। ये कौन सी चर्चा? पार्टी के प्रभारी महामंत्री अजय माकन जी के निर्देशानुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पार्टी ने यह फैसला किया है कि जहां भी हर जिला मुख्यालय पर नवनियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी, जिनको अलग अलग जगह का प्रभार दिया है, वो वहां जाकर अपनी विचारधारा और जो हमने तय किया पार्टी लेवल पर, उस पर अपनी बात जाकर के कहें। 3 मुद्दे हैं वर्तमान में। पहला मुद्दा तो नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव का। नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव के लिए पूरे अजमेर संभाग में जो 4 जिले हैं, उन चारों जिलों के लिए अलग अलग, अजमेर के लिए महासचिव के रूप में हाकिम अली जी, और भीलवाड़ा, टोंक और नागौर के लिए सचिव की नियुक्ति हुई है। और वो भी आज अपने अपने स्थानों पर जाकर के इस पर चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक नगर पालिका के और नगर निगमों के चुनाव का सवाल है, पार्टी ने यह फैसला किया है कि जो जिताऊ हो, जिसकी कांग्रेस के सिद्धांतों में दृढ़ आस्था हो, जो वक्त के अनुसार दल बदलने का दिमाग न रखता हो, आर्थिक दृष्टिकोण के प्रलोभन में जो नहीं आने वाला हो, और जो कर्मठ रूप से इस वर्तमान समय में केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करके मैदान में खड़ा हो, ऐसे व्यक्तियों का जो अपने अपने वार्डों में जो लोकप्रिय हैं, काम करने वाले हैं, और यंग जनरेशन को प्राथमिकता देने का फैसला किया। उसी क्रम में हम तीनों
हाकिम अली जी और मुख्यमंत्री जी ने पायलट साहब को निकम्मा कहा था, वो अहंकार की भाषा ही थी। मेरी बात सुनो, ये जो राजनीतिक ढंग से मुद्दे मोड़ने का जो उद्देश्य है ना, आज की तारीख में कब किसने क्या कहा, कब किसने क्या कहा, ये विचारणीय प्रश्न नहीं है। विचारणीय प्रश्न ये है कि हम सब एकजुट हैं, अशोक गहलोत एकजुट हैं, पायलट साहब एकजुट हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट है। नहीं, वो अहंकार की बात भाषा सुनो, नहीं बात थी सुनो, क्या? बात ये बात बताओ सुनो। तो। आपके मन की बात वो नहीं आए, अहंकार की वो भाषा मेरा नहीं दोष आई नहीं थी। है। आप आपके बताओ मन तो। की बात मैं नहीं कह पाऊँ, आप वो तो मेरा सत्ता दोष के नहीं साथ अहंकार है। मैं तो लड़वा, मेरे आपने विचार को लड़ना है। रखूंगा। आपके मन में क्या है उसका उत्तर आप क्या चाहते हैं, नहीं, मैं तो ये इसकी जिम्मेदारी मेरी मैं तो नहीं ये है। पूछ रहा हूँ, वो मैं तो अहंकार मेरी की बात भाषा रखूंगा थी या आपके नहीं सामने। थी? आप बताओ ये। ठीक। वो अहंकार की भाषा थी क्या? वो अहंकार की बात कौन सी थी? वो सारा घटनाक्रम पूरा हाई कमांड लेवल पर जो गुजर चुका, उस पर मुड़ना तो हमारी और सामने वाले की मूर्खता है। लेकिन उसके साथ ये बात जुड़ी हुई है। अच्छा होता आप मुझसे ये प्रश्न करते कि केंद्र सरकार ने किस प्रकार से लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को भ्रष्टाचार के माध्यम से गिराने की बात की, उस पर भी आप प्रश्न करते तो मुझे और अच्छा लगता। आपके मुख्यमंत्री जो, और आप तक तो मीडिया का पास उड़ाने से नहीं बात जा रहा। आप तो कह रहे हो मीडिया जो है एक तरफा बोल रहा है। कहाँ बोल रहे हैं हम एक तरफा? अब मैं इस पे ज़्यादा बहस मीडिया से नहीं उलझना चाहता। मैंने मेरे विचार रखे हैं, हो सकता है आप उससे सहमत नहीं हो, लेकिन कभी अलग अलग टीवी देखते हैं, आप भी देखते हो, सब देखते हैं। लेकिन कई जगह जैसे हम पर अनुशासन की है ना डंडा, तो हम क्या बोले। आप कह रहे हो वैसे ही जो जिस प्रेस में काम करता है उसका मालिक का डंडा आप उसका। कह रहे हो वहाँ मोदी शाह चला रहे हैं, सही बात है। हम्म। वो कह रहे हैं आपके यहाँ केवल गांधी परिवार चला रहा है। गांधी परिवार है ही सही। काम मोदी का इतिहास है, गांधी परिवार का इतिहास, जिन्होंने सारी जिंदगी जेलों में गुजार दी। वो नहीं देखा आपने? जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा, उनको नहीं सुना, इंदिरा गांधी को नहीं देखा, उनकी पत्नी वहां मर गई जिसको नहीं देखा, पूरा परिवार जेलों में सड़ गया वर्षों तक। जो गद्दारी करने वाले थे वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं कि नहीं है। वो कहाँ थे राष्ट्रवादी उस समय जब लोकतंत्र के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया जा रहा था? वो कहाँ था? आज वो हमको उपदेश दे रहे हैं, आज वो हमसे वंदे मातरम की बात करते हैं। वंदे मातरम कांग्रेस का मूल है, जिस वंदे मातरम की बात करते हैं। नेताओं को चुराने से इतिहास नहीं बनता है। पटेल जी को चुराने से इतिहास नहीं बनेगा। पटेल जी, अरे बात सुनो, पटेल जी को चुराने से इतिहास नहीं बनेगा। उनका अरे आज उन्होंने आपके भाव समझ में आ गए। आप तो बताओ, अजमेर में कांग्रेस अलग अलग की अलग अलग विचार, अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, अब मेरी बात सुन लो। मैं दावे से कहता हूँ कि नगर निगम का चुनाव हम जीत कर को आपको बताएंगे कि कांग्रेस धड़ों में है या एकजुट है। ये भविष्य के घर में, ये भविष्य के घर में है, ये भविष्य के घर में है। पिछले कई सालों से यही कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस मजबूती के साथ निगम में जीतेगी, विधानसभा में जीतेगी, लेकिन पार नहीं पड़ पा रही। दो सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर पहुंच गई। जब हम कह रहे थे ना, ये तो लोकतंत्र है, चलता रहता है। टिकट वगैरह का फार्मूला क्या? अच्छा, फॉर्मूला क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा? टिकट जो आप देंगे, काफी संख्या में दावेदार हैं, जी काफी संख्या में दावेदार हैं, क्या फॉर्मूला क्या रहेगा? मैंने आपको मूल रूप के जो सिद्धांत की बात की, वो हमारा फार्मूला रहेगा। और इसके साथ ही जो हमारे यहाँ के स्थानीय स्तर पर जो नेतृत्व करते हैं, जिनकी विशेष जिम्मेदारी, चाहे हमारे वो चुनाव लड़े हुए हारे हुए विधायक हों, चाहे इस एरिया में रहने वाले पूर्व विधायक हों, चाहे हमारे जिला कांग्रेस के वो अध्यक्ष हों, चाहे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हों, वो सब लोग मिल कर के जो नाम सुझाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि सबकी इच्छा ये है कि वर्षों से जिस प्रकार से हम यहाँ पर नगर परिषद, नगर निगम में काबिज न हो पाए, हम प्रयासरत हैं हम काबिज। आपको उम्मीद है वो मिलके एक नाम सजा देंगे? इसका ये सारे जने मिलके एक नाम पर सहमत हो जाएंगे? आपको नामों पे, नामों का अभी कोई फैसला नहीं है, ये स्थानीय लोग तय करेंगे। ये हमारे हाकिम अली जी यहाँ के प्रभारी हैं, संभव है कोई ऑब्जर्वर है कोई और आ जाओ नगर निगम के लिए। ये तसल्ली से इन सब लोगों की राय जानेंगे। राय जानने के बाद जो लोकल लेवल पे, जैसा कि आप परंपरागत परिपाटी जानते हैं सभी राजनीतिक दलों की, उस हिसाब से जो नाम आएंगे, उन नामों में जो भी श्रेष्ठ होगा
कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो श्रेष्ठ होते हैं, दो में 19-20 का फर्क होता है, लेकिन मजबूरी है टिकट एक को देना। सर कब पायलट तक सूची कब तक आती है? ये 15 तारीख लास्ट है, उससे पहले देंगे। सर शहर को पायलट साहब का शहर कहा जाता है, मतलब यहाँ पे प्रमुख है उन्हीं को माना जाता है, नेता भी उनके सुनते हैं, तो ऐसे में किसको प्रबल मानते हैं आप? मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो, या पायलट साहब के जो नेताएं हैं मान लो शहर के हों, या कांग्रेस संगठन को, कांग्रेस में तो इसमें किसी की नहीं? उसमें पायलट साहब खुद हैं भाई, कांग्रेस संगठन पायलट साहब खुद हैं, संगठन से बड़ा तो कोई भी नहीं है। पायलट साहब हमारे सम्मानित नेता हैं, इसमें कहाँ विवाद कहाँ है? ऐसी बातें क्यों छिड़ रहे हो? भाई बात ये भी आती है कि इसको ऊपर से इसको टिकट ले इसको आएंगे। इधर उधर डाइवर्ट मत करो, इशू को डाइवर्ट मत करो। टिकट ऊपर से ले आएंगे तो इशू हमारा मूल इशू ये है, आपका इशू है पॉलिटिकल, हमारा इशू है नहीं, आप चलेगा इशू, हम तो नगर निगम के चुनाव में थे, आप गांधी परिवार में चले गए, तो नगर निगम चुनाव गांधी परिवार में आपने भेजा मुझे, मैं तो जा ही नहीं रहा था, मैं तो जा ही नहीं रहा था, आपने प्रश्न किया तो गांधी परिवार में जाना पड़ा। मैं नहीं गया था, मैं गांधी परिवार में नहीं गया, और गांधी परिवार पे हमको गर्व है किन यार। मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो बता दो आपको। इस जिन मुद्दों पर है वो केवल इस मुद्दे पर इनके हम समग्र रूप से अजमेर शहर का किस प्रकार से चतुर्मुखी ढंग से, किस प्रकार से इसको विकसित करके एक नए शहर के रूप में पैदा कर सके। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि आप कभी कोटा जाके देखिए, प्रशांति धारीवाल स्वास्थ्य मंत्री का, इसका स्वायत्त शासन मंत्री का विजन देखिए, तब कोटा क्या था और आज कोटा क्या है। अगर आप हमको मौका देंगे तो कोटा से भी बेहतर इसको बना देंगे। और पर्यटन की दृष्टिकोण से, जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो इस नगरी का महत्व है, वो राजस्थान में किसी दूसरी का नहीं है। ख्वाजा साहब की दरगाह का है, पुष्कर है। तो हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं, और मैं तो चाहूँगा, मैं बात करूँगा कि एक चुनाव घोषणा पत्र निकाले कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। हम विजन देंगे कि इस पवित्र नगरी को, इस पर्यटन के रूप में विकसित धार्मिक नगरी को हम कैसे विकसित करके एक मॉडल के रूप में राजस्थान में इसको दिखाएं। ये हमारा सपना है। किस तरह का मॉडल होगा ऐसा? ये मॉडल तो इंजीनियर बनाएगा। कोटा का मॉडल आप जाके देखिए, कोटा का मॉडल आप जाके देखिए। अरे बात आप एक क्या मिनट, सोचते हैं कि ये अरे बात सुनो।